नमस्कार, मैं हूं शिवपाल सिसोदिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हापुड़ में। हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश की पिलखुआ से आने वाली उड़न परी कह सकते हैं, एक छोटी सी उड़न परी मोनिका पुरी हमारे बीच में है, जिन्होंने एथलेटिक की दुनिया में इतना नाम रोशन किया। देश विदेश जहाँ गई उन्होंने अपना परचम ले रहा है। आज हमारे बीच में मोनिका पुरी जी हैं। आज की एक मानसिकता है कि लड़कियाँ कभी कुछ नहीं कर पाती हैं, केवल पढ़ाई लिखाई करा दो, शादी करा दो, शादी कराने के बाद बस उन्हें रोटी बनानी और जीवन दूसरे का घर बसाना है। बाकी इन सारी चीज़ों को परे रखते हुए इस उड़न परी ने सारी कामयाबी जो एथलेटिक की दुनिया में इन्होंने कमाई है। आइए, हमारे बीच में मोनिका पुरी हैं, हम जानते हैं मोनिका जी से कैसा ये सफ़र रहा आपका एथलेटिक की दुनिया में। आपने देश विदेश में तमाम शहरों में, उत्तर प्रदेश के क्या पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आपने अपना परचम लहराया है। मोनिका पुरी हमारे बीच में है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपको बताया सर ने अभी, मेरा नाम मोनिका पुरी है। मैं हापुड़ ज़िले के एक छोटे से शहर पिलखुआ से बिलोंग करती हूँ और मैं एक साधारण परिवार की सदस्य हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा जो ये एथलेटिक्स का सफ़र था, ये छोटा सा सफ़र शुरू हुआ 8 साल की उम्र से, जब से मेरे फादर ने मुझे बताया कि खेल कूद सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी नहीं है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। आप लोगों ने सुना ही होगा, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे महान, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे खराब। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी चीज़ों में आगे बढ़ना ज़रूरी है। और मैंने खेल के साथ साथ पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दिया और लगातार मेहनत की। और मैंने सबसे पहले मैं अपने इस खेल में आगे बढ़ने का पूरा श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगी, जिसमें मेरे पिताजी श्री सत्यप्रकाश पुरी जी और मेरे दादाजी श्री रामशरण पुरी जी को और मेरी माताजी श्रीमती देवेंद्री देवी जी को। तो किस उम्र से आप एथलेटिक्स में हैं इस समय? मैं 8 साल की उम्र से, लगभग बचपन से ही मैं एथलेटिक्स मतलब दौड़ना भागना मुझे बहुत अच्छा लगता था और प्रोफेशनल तरीके से 8 साल की उम्र से मैंने एथलेटिक्स खेलना शुरू किया और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ किया। तो कुछ परेशानियां भी आई होंगी, कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। ये बहुत लंबा सफ़र रहा। आज आप जिस मुकाम पर हैं उसको देखते हुए बहुत सी कठिनाइयाँ आती होंगी ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसा कोई वाक़या हो मोनिका जी? जी बिल्कुल। जैसा कि महिलाओं को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती है आगे बढ़ने की या फिर कुछ भी मुकाम हासिल करने की, तो ये एक स्वाभाविक है कि कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ा। और लेकिन इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला वो मेरी फैमिली का मिला, मेरे फादर का मिला। सबसे पहले ये कठिनाई ये थी कि कभी भी एथलेटिक्स में आगे खेलने के लिए, कोचिंग लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि घर से बाहर निकलना, क्योंकि बिना घर से बाहर निकले या कहीं बाहर जाए ये संभव नहीं था कि हम कुछ कर सकें या फिर आगे बढ़ सकें। इन सब चीज़ों के लिए हमेशा जब कभी भी मेरे नेशनल्स दूर होते थे, जैसे रांची में हुआ, शिलोंग में हुआ, शिमला में हुआ, रायबरेली में हुआ, बिहार में हुआ, सभी जगह मेरे फादर मेरे साथ जाते थे और मेरी हौसला अफजाई करते थे, जिससे कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था और मैं हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने में सहायक रही। तो अब कैसा महसूस कर रही हैं आप जब आप इस मुकाम पर हैं? कहते हैं कि हौसलों की उड़ान है, ये वाकई हौसलों की उड़ान है मोनिका जी। आप दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कैसा लग रहा है आज आप इस मुकाम पर बैठी हुई हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन सभी चीज़ों से मेरा समाज, मेरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं और इससे नगर का भी नाम रोशन हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ इस प्रकार से आगे बढ़ें और मैं अपना भी कुछ योगदान महिलाओं के लिए दे सकूँ आगे बढ़ के, जिससे कि सभी महिलाएं आगे बढ़ सकें और सभी अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकें। वर्तमान समय में अभी इतनी सारी सफलताओं को हासिल करने के बाद वर्तमान समय में मैं अभी उत्तर मध्य रेलवे में एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं लगातार दे रही हूँ। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ मैं चाहूँगी कि मैं इससे आगे बढ़कर मेहनत कर और अच्छे मुकाम हासिल करूँ और खेल की दुनिया में भी महिलाओं को और आगे बढ़ा सकूँ और महिलाओं को सफलता हासिल करने में सहायता कर सकूँ। देश की तमाम नारी शक्ति और ये आने वाली पीढ़ी को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि सभी लोग आगे बढ़ें, मेहनत करें, क्योंकि सब सोचते हैं कि सपने देखना, लेकिन सपने सिर्फ वो नहीं होते जो हम बंद आँखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। सपने देखें और उनको साकार करने के लिए लगातार कार्यरत रहें। डेफिनेटली वो अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो मोनिका जी, आगे आने वाले इन फ्यूचर क्या अचीवमेंट रखते हैं कि आप
इस मुकाम पर पहुंचना चाह रही हैं? आगे खेल जारी रखेंगी या शासन के कार्य में कार्यरत रहेंगी? मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, अभी मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रेलवे से खेलूँ और आगे बढ़ूँ और अपने खेल को जारी रखते हुए अन्य सफलताओं को भी हासिल करूँ। अभी ये खासकर आपने देखा है जैसे कि अभी शहरी क्षेत्रों में तो ये आसानी से लोगों मतलब सफलताएं मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं शहर में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं, खासकर महिलाएं, पुरुषों को तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि रूढ़िवादी धारणाएँ इतनी ज़्यादा हैं जो अभी तक भी ग्रामीण अंचल में जड़ें बनाई हुए हैं और लोग मानते हैं कि महिलाओं का कार्य सिर्फ इतना ही होता है कि वो पढ़े लिखें, पढ़ना लिखना भी अब सोचने लगे हैं कि ज़रूरी है, तो पढ़े लिखें बस और शादी करें और बाकी घर के काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उन सभी को संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसको निखारें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मैं ये चाहूँगी कि आगे बढ़कर मैं भी इस काबिल बन सकूँ कि मैं ऐसी महिलाओं को, ग्रामीण मेधावी छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकूं जिससे कि वो अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकें और अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। इसी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। जिनके पैरों में जान होती है मंजिल उनकी आसान होती है। जिनके पैरों में जान होती है मंजिल उनकी आसान होती है। परों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। मैं चाहूँगी कि सभी अपना हौसला बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ये है मोनिका पुरी की वाकई हौसलों की उड़ान होती हैं। हमारे बीच में मोनिका पुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।